नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एनएमएमएस का नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं साइंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। एंड इस क्लास में हम देखने वाले हैं यहाँ पर भोजन के आवश्यक तत्व एंड संतुलित आहार और एवं भोजन के जो सुरक्षा है वो किस तरीके से की जा सकती है, उसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और एक क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है, इस क्लास को शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी क्लास मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड दोस्तों फिर आपको जो है ऐसे क्वेश्चन जो है या रोजाना आपको मिल सके। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि धूप में बैठने से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है और आ भी सकता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि धूप में बैठने से, यानी कि हम अगर धूप में बैठेंगे तो उस समय कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो धूप में बैठने से दोस्तों विटामिन कौन सा प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों, विटामिन डी जो है हमें प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धूप में बैठकर हमें कुछ फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम देखिएगा सर्दी आती है तो सर्दी में क्या होते हैं कि बहुत सर्दी लगती है, इस समय क्या होती है हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। तो विटामिन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और विटामिन डी से मैं आपको बता दूं एक रोग होता है, उस रोग का नाम होता है रिकेट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो रिकेट्स करेक्ट आंसर होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम, यानी कि दोस्तों उसका जो जो केमिस्ट्रिकल जो नेम है वो बताना है। तो विटामिन सी का पूछा। ठीक है, तो विटामिन सी का ध्यान रखना है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, हाँ रासायनिक नाम ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से, देखो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है अपना स्कर्वी रोग। कौन सा रोग दोस्तों, स्कर्वी रोग। आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। ठीक है, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। अगर ये रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है अपना रतौंधी रोग। ठीक है, यानी कि आंखें क्या होती है, आंखों में धुंधलापन हो जाता है, तो वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। नेक्स्ट, क्वाशियोरको रोग जो रोग होता है उसका प्रमुख कारण क्या है। देखो जो क्वाशियोरको रोग है ये हमेशा देखिए प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी क्वाशियोरको रोग क्या होता है, इसमें देखिएगा प्रोटीन नहीं मिलता है बच्चे को, तो उसका क्या होता है, यानी छोटे बच्चे का जो पेट एकदम से फूल जाता है, छोटे बच्चे का पेट जो है फूल जाता है क्वाशियोरको रोग में। ठीक है, नेक्स्ट, कीटों का बाएं कंकाल किसके यानी कैसे बना होता है। तो कीटों का जो बाएं कंकाल है वो अपना बनता होता है काइटिन से बना। ठीक है, काइटिन से जो है बना होता है। इसका पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यानी कि अगर आपको एनएमएमएस के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं, मॉडल टेस्ट पेपर डाउनलोड करने हैं, तो गूगल पे सर्च करना है studymandir.com। क्या सर्च करना है, आप गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे studymandir.com। क्या सर्च करेंगे, studymandir.com सर्च करना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है स्टडी मंदिर का। जैसे आप इस पेज पर ओपन होंगे, यानी इस पेज पर आओगे, तो यहाँ पर देखिएगा एनएमएमएस मॉडल पेपर लिखा हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, नीचे आ जाना है और नीचे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देखिएगा एनएमएमएस मॉडल पेपर 1 डाउनलोड नाउ, सेकंड जो डाउनलोड नाउ। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है स्टडी मंदिर का। तो अभी विजिट करें स्टडी मंदिर पर एंड आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुग्ध प्रोटीन है, यानी कि जो दूध होता है वो किसका प्रोटीन है। तो दोस्तों दुग्ध जो है हमें कैसे इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज, यानी कि दोस्तों ग्लूकोज किसका बहुलक है। तो ये हमने पहले बताया था कि ग्लूकोज जो है वो एमिनो अम्ल का क्या है, एक बहुलक है। विटामिन के का निर्माण, यानी कि विटामिन के है उसका निर्माण किस अंग से होता है। तो शरीर के दोस्तों यकृत से क्या होता है, विटामिन के का निर्माण भी होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव, मुख्य घटक पूछा है कोशिका भित्ति का। तो दोस्तों सेल्यूलोज जो है करेक्ट आंसर होगा। सेल्यूलोज क्या है, कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, यानी कि दूध में कौन सी शर्करा, यानी कि शर्करा पूछा है। तो दोस्तों दूध में होता है लैक्टोस। क्या होता है, लैक्टोस होता है दूध के अंदर। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा है
कि दूध का पाश्चराइजेशन का अर्थ है दूध को गर्म करना, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना। तो दूध को दोस्तों 55 डिग्री सेल्सियस तक, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। पादपों में संचित भोज्य, यानी कि पादप में दोस्तों जो भोजन का संचय होता है वो कौन सा पदार्थ है, तो पादपों में दोस्तों मंड के द्वारा किया जाता है। किस द्वारा? मंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। दालों में सबसे अधिक, हाँ देखो दाल होती है ना, दालों में सबसे अधिक क्या होता है, जो दलहनी फसलें होती हैं तो दालों में सबसे अधिक होती है दोस्तों प्रोटीन। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है दोस्तों? दाल में जो सबसे अधिक, जैसे मोगर है, मसूर है, चने की दाल है, तो अलग अलग में अलग अलग प्रोटीन जो है पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस मिलता है, यानी कि सबसे अधिक प्रोटीन दोस्तों किस में मिलता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन, ऐसे तो बात करें ना सबसे अधिक प्रोटीन की, तो अपना सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन जो है सबसे अधिक दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में जो है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन कौन, देखो विटामिन क्या है, विटामिन ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? विटामिन जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो विटामिन के बारे में आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। निर्माणकारी पदार्थ क्या कहलाते हैं? चलिए जल्दी बताइए अगले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। निर्माणकारी जो पदार्थ है वह क्या कहलाते हैं? तो वह दोस्तों यानी कि अलग अलग पदार्थों का निर्माण होता है, तो वह प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? हाँ, प्रोटीन से हमें क्या लाभ है भाई? अगर हमें प्रोटीन चाहिए, हमें भाई कह रहा है कि दाल खानी चाहिए क्योंकि दाल में अधिक प्रोटीन होता है, सॉरी यानी कि दाल में होता है, सोयाबीन में होता है, तो हमें इसका मतलब क्या होता है? दाल है यानी कि सोयाबीन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन का मेन उद्देश्य क्या है, प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन जो है किस प्रकार से बेनिफिशियल है, किस प्रकार से दोस्तों यूज़फुल है, उसके बारे में बताना। तो प्रोटीन से क्या होता है? पहली बात तो हमें शरीर से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, यानी ये शरीर में क्या प्रदान, यानी कि जो एनर्जी प्रदान करते हैं, क्या कहते हैं? शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं, हमें कुछ अच्छे से यानी कि कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी बात क्या होता है कि यानी कि प्रोटीन से क्या कर सकते हैं? प्रोटीन से और क्या होता है? तो प्रोटीन से देखिएगा कोशिका होती है ना शरीर में, कोशिका निर्माण होने लगता है, ठीक है। यानी कि प्रोटीन से कोशिका निर्माण भी होता है और शरीर में शारीरिक वृद्धि भी होती है, मानसिक वृद्धि भी होती है प्रोटीन से। यानी कि शरीर पहले छोटा था, फिर धीरे धीरे यानी कि शरीर जो ग्रो करता हुआ बड़ा चला गया। यानी दोस्तों तीनों ही करेक्ट आंसर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी जो करेक्ट आंसर होगा। मांस में कार्बोहाइड्रेट मिलता होगा। देखो अगर बात करें भोजन के कौन कौन से अवयव, देखिए प्रोटीन है, वसा है, लवण है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी क्या है? भोजन के प्रमुख अवयव है, इन्हें हमें समान मात्रा में लेना चाहिए। तो मांस में कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, यानी कि मांस में जो है वो कार्बोहाइड्रेट लगभग, अगर मैं आपको बताऊं तो वह देखो मांस में जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, शून्य के तौर पर माना जाएगा। भोजन का कौन सा भाग, देखो मांस में क्या होता है? वसा वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है। भोजन का कौन सा भाग यूरिया का निर्माण करेगा, यानी कि यूरिया का निर्माण भोजन का कौन सा भाग करेगा? तो भोजन का जो है कौन सा भाग यूरिया का निर्माण करेगा? तो हमारा करेक्ट आंसर भी आपको बता देना है दोस्त, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना, प्रबल संभावना है। तो प्रोटीन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम प्रोटीन से, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 किलो यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी जो है हमें मिलती है? तो 1 ग्राम से दोस्तों 5.6 कैलोरी ऊर्जा प्रदान यानी कि हमें शरीर को मिलती है। किस पदार्थ का पाचन सबसे पहले होता है? सबसे पहले कौन से पदार्थ का पाचन होता है? ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन? हाँ, तो भाई ग्लूकोज का होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन से बात करें तो 5.6, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2। भाई देखो प्रोटीन से तो कम ही होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? देखो यानी कि जो से कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यानी कि दोस्तों सोडियम हो गए, ऑक्सीजन हो गए, यानी ये भी है, ऑप्शन नंबर 3 भी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो जो ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटीन के ऊर्जा के बारे में, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर मान लो व्यक्ति है वह पूरा आलसीपन, मतलब कुछ व्यक्ति अपनी ऊर्जा कई अच्छे कार्य में खर्च करते हैं तो कोई अपनी बुरे कार्यों में। तो ऊर्जा को हमेशा अच्छे करना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई कोई ऐसे हैं, कोई फालतू लड़ाई करता है,
हर बात पर चिढ़ जाता है या फिर हर बात पर वह चाहता है कि हर बात पर ऐसा लड़ाकू आदमी हो, तो वो किसी से हर समय किसी ना किसी से लड़ता रहता है, तो अपने वो ऊर्जा क्या करता है, वेस्ट कर देता है। तो बुरे कार्य में उसने ऊर्जा वेस्ट कर दी। अगर वही अच्छे कार्य में ऊर्जा लगाता है, जैसे कि आप जैसे महानुभव जो पढ़ाई में ऊर्जा लगते हैं, पढ़ाई में ऊर्जा व्यक्त करते हैं, तो यानी कि व्यतीत करते हैं ऊर्जा, तो अगर आप ऊर्जा अच्छे से व्यतीत करोगे, यानी कि एक व्यक्ति को उसको क्या चाहिए कि तुरंत इमीडिएटली कि उसे क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो उसे क्या खाना चाहिए एकदम से, हाँ कि हमें ऊर्जा चाहिए, तो एकदम से दोस्तों उसे क्या चाहिए होगा, उससे कार्बोहाइड्रेट क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होना चाहिए, ऊर्जा उसको चाहिए होगी। ठीक है दोस्तों, ओके, जल्दी बताना करेक्ट आंसर थर्ड। ठीक है, पानी में देखो, पानी में घुलनशील, अगर पानी में दोस्तों कौन सा विटामिन घुलनशील है, पानी में कौन सा विटामिन घुल सकता है, तो पानी में घुलनशील विटामिन की बात करें ना दोस्तों, तो पानी में यानी कि जो विटामिन है वह है दोस्तों विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, चलिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैंने बताया था विटामिन ए की कमी से देखिएगा रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी रोग। विटामिन अगर बात करें बी से, तो बी से होता है अपना बेरी रोग। ठीक है, अगर बात करें विटामिन सी से, तो विटामिन सी से अपना होता है दोस्तों स्कर्वी रोग। एंड अगर बात करें विटामिन डी से, तो कौन सा रोग होगा दोस्तों, वह हो जाएगा रिकेट्स। चारों याद कर लेना ध्यान से। ठीक है, आवश्यक एमिनो अम्ल की, हाँ अमीनो अम्ल होता है उसकी संख्या कितनी हो सकती है, तो दोस्तों 10। नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का, हाँ साथ में रासायनिक नाम भी याद कर लेना, कैल्सिफेरॉल जो है करेक्ट आंसर होगा। जीव द्रव्य के निर्माण में कौन सा खनिज काम आता है, जीव द्रव्य होता है ना, जीव द्रव्य जैसे कोशिका है, कोशिका में अलग अलग जो बंटवारा होता है, तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा खनिज काम आता है, खनिज, तो खनिज दोस्तों फास्फोरस करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा का मुख्य स्रोत, यानी कि हमें जो लोहा, देखो शरीर में लोहा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लोहा हमें सबसे अधिक किस में मिल सकता है, ऐसा नहीं कि आप लोहे की कोई परत ली और मुंह में चबा लिया, ऐसा नहीं, अलग अलग तत्वों से हमें अलग अलग खाद्य पदार्थों से अलग अलग भोजन के अवयव प्राप्त होते हैं। जैसे किसी से प्रोटीन प्राप्त होता है, किसी से कार्बोहाइड्रेट, किसी से लवण, किसी से वसा प्राप्त होता है, तो किसी से लोहा भी प्राप्त होता है। तो लोहा किससे प्राप्त होता है, तो लोहा दोस्तों होता है, यानी कि पालक खाओगे आप तो पालक से आपको प्राप्त हो जाएगा, आप बैंगन खाओगे तो बैंगन से आपको लोहा मिल जाएगा, आप सेव खाओगे ना तो सेव से भी आपको लोहा प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होना चाहिए। दोस्तों आप देखिए, आप जो एप्पल खाते हैं ना, एप्पल में क्या होता है कि एप्पल को आप काट के रखो, ठीक है, एक बार आप उसको 2 टुकड़ों में बांट दीजिए या फिर उसके अलग अलग टुकड़े कर दीजिएगा। आप थोड़े समय बाद यानी कुछ समय पश्चात आप देखेंगे, आफ्टर 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटों बाद देखेंगे तो उस पर क्या होता है, वह ऐसा मतलब उस पर काट आ जाता है, उस पर क्या जंग लग जाती है, मतलब जंग जैसा प्रतीत होता है कि उस पर ना काट, मतलब वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब है कि उसमें क्या पाया जाता है, उसमें लोहा का यानी कि लोह तत्व पाया जाता है। ठीक है, एप्पल के अंदर क्या पाया जाता है, लोह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सबसे अधिक हेल्प करता है, तो रक्त का थक्का जमता है विटामिन के कारण। ठीक है, विटामिन के कारण। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, वह अपना हो जाएगा फॉलिक अम्ल। ठीक है, सबसे अधिक दोस्तों विटामिन सी यानी कि विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी किस में मिलता है, विटामिन सी अगर बात करें मतलब जो खट्टे है ना, यानी कि जो खट्टे पदार्थ हैं उसमें मिलता है। तो सबसे अधिक की बात करें ना, तो सबसे देखो ऐसे तो मिलता है सभी में, लेकिन पूछा है कि सबसे अधिक, सबसे यानी कि जितने भी दोस्तों खट्टे पदार्थ ना, जितने भी खट्टे पदार्थ है मतलब उनमें मिलता है विटामिन सी। अब पूछा गया है कि सबसे अधिक विटामिन सी किस में मिलता है, सबसे अधिक विटामिन सी की बात करें ना तो दोस्तों आंवला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि दोस्तों वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा, देखो अगर हमने बात की पहले पानी में, तो पानी में आपको पता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, वसा में कौन सा, वसा मतलब जैसे कि तेलीय पदार्थ क्या होगा, कोई ऐसा मतलब तेलीय यानी कि मान लीजिए चिकना पदार्थ, वसा का मतलब होता है चिकना। ठीक है, चिकना पदार्थ यानी कि चिकना पदार्थ यानी कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन वसा में घुल सकता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वह देखो विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है एंड विटामिन के भी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है,
देखो पोटेशियम का जो रासायनिक अगर मैं आपको सिंबल बताऊँ ना, तो के एक मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पोटेशियम की कमी से दोस्तों होता है अपना कौन सा रोग, पोटेशियम की कमी से होता है दोस्तों हाइपोकैलेमिया, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर दोस्तों। अब देखिएगा आपके एग्जाइज में इसके रिलेटेड जो है 70% है, तो हम यहाँ पर 35 क्वेश्चन किए एंड 35 क्वेश्चन हम कल यानी कि जो नेक्स्ट क्लास में जो करने वाले हैं, तो 35 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, जिससे कि जैसे ही क्लास आएगी आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।